Hello everyone, my name is Tanvi Goyal and my science name is NEET with Tanvi and I'm a second prof MBBS student at a government medical college। तो बेसिकली आज के वीडियो के अंदर हम ये बात करने वाले हैं कि मैंने एक साल के अंदर ऐसे कैसे चेंजेस करे जिससे कि मेरा जो स्कोर है नीट के अंदर वो काफ़ी इंक्रीज हुआ। लाइक आई कैन से मोर देन डबल इंक्रीज वाज सीन इन माय स्कोर। तो मैंने ऐसे क्या चेंजेस करे, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट अटेम्प्ट था नीट का उसके अंदर मेरा स्कोर था 227 एंड इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट 681। सो मैं भी तुम लोगों को बताने के लिए क्यूरियस हूँ कि मैंने क्या चेंजेस करे हैं, क्योंकि अगर तो मैंने जो चीज़ें अपने ड्रॉप ईयर के अंदर फिगर आउट करी वो अगर तुम्हें अभी पता चल जाए एंड उससे तुम अपनी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के अंदर कुछ चेंजेस कर पाओ जिससे कि तुम्हारा एक साल या 2 साल सेव हो पाए। सो आई डोंट थिंक सो कि उससे अच्छा कुछ हो सकता है। तो हम इस वीडियो के अंदर ना एकदम रियलिस्टिक बातें करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी कोई ऐसा मैजिकल सा प्लान फॉलो नहीं करा था और कुछ मिरेकल टाइप तो तुम लोगों की लाइफ में भी नहीं होने वाला है। तो हम काफ़ी रियलिस्टिक बातें करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, बट वीडियो को एंड तक देखना अगर तो तुम भी अपने स्कोर के अंदर अपने मार्क्स के अंदर एक सिमिलर इंक्रीज चाहते हो तो। ठीक है, लाइक तुम खुद कैलकुलेट करके देख लो यार, 227 से 681, लाइक मोर देन डबल। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली तुम सोच सकते हो कि ट्रिपल हो गया है, एकदम से जो स्कोर है वो ट्रिपल हो गया है अप्रॉक्सीमेटली। तो यार देखो, ऐसा तो था नहीं कुछ कि मेरे पास एकदम से कोई जादू की झड़ी आ गई थी जो मैंने घुमा दी। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो लाइक व्हाट वाज द केस। तो सबसे पहली जो चीज़ थी जो मुझे रियलाइज़ हुई थी वो है एक धक्का लगना। ठीक है, क्योंकि स्कूल टाइम से ही लाइक मैं पढ़ लेती थी। ठीक है, ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ने में मौत आती थी। लाइक इन माई ट्वेल्थ मैथ्स बोर्ड आई गॉट 100% मार्क्स। मेरे साथ जो प्रॉब्लम हुई थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे वो ये थी कि मुझे कुछ पता ही नहीं था। ठीक है, बस द ओनली थिंग आई न्यू एट दैट टाइम वॉज कि एमबीबीएस में एडमिशन करने के लिए एक एग्ज़ाम होता है जिसे हमें क्रैक करना होता है और वो है नीट, जिसके अंदर कि हमारा 11th एंड 12th का सिलेबस आता है एंड उसके अलावा भी थोड़ा और हाई लेवल का सिलेबस आता है। उसके लिए हमारी कुछ प्रेस्टिजियस कोचिंग्स हैं वो ज्वाइन करनी पड़ती है, जो पढ़ लेता है उसका हो जाता है। ठीक है, एंड इसी प्लान जितना मुझे पता था उसके बेसिस पे मैंने आकाश भी ज्वाइन करा, बट मेरा सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं। एंड उसके बाद जो एक बहुत बड़ी चीज़ मेरे साथ हुई वो हुआ मुझे धक्का लगना। ठीक है, इस बात का नहीं कि मेरा एग्ज़ाम कैसे क्लियर नहीं हुआ, वो तो भाई लाइफ है। ठीक है, सब लाइक फेलियर्स एंड अचीवमेंट सब हमें ही देखनी है। बट मुझे जो बुरा फील हुआ वो इस बात का हुआ कि उसके बाद पीपल वर मेकिंग फन ऑफ मी कि भाई मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, ये वो ये वो ये वो। सो वो जो पहला तो एस्पेक्ट वही था। ठीक है, कि मुझे वो मजाक उड़ना पसंद नहीं आया। सो आई वाज लाइक कि भाई शट अप, आई विल प्रूव माई सेल्फ। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। लाइक भाई तुम्हारे अंदर सबसे पहली चीज़ जो आनी चाहिए ना, लाइक अक्टूबर शुरू हो चुका है। ठीक है, इस टाइम पे तुम्हारे अंदर ना एक आग होनी चाहिए नीट क्रैक करने की, अपने आप को प्रूव करने की। एंड वो आग भी अगर अभी तक तुम्हारे अंदर नहीं आई है ना, सो आई डोंट नो कि भाई तुम क्या करोगे फिर। तुम इवन अटेम्प्ट ही क्यों कर रहे हो? लाइक या तो तुम अंडर प्रेशर आके नीट देने का सोच रहे हो, ट्राई कर रहे हो। ठीक है, तो तुम्हारे अंदर वो आग अभी तक आ जानी चाहिए कि आई विल प्रूव। ठीक है, आई कैन डू दिस। तो ये चीज़ सबसे पहले, ये जो ईगोइस्टिक थोड़ी सी चीज़ है ना, ये तुम्हारे अंदर अब आ जानी चाहिए। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ इज़, अगर हम अकेडमिकली बात करें, ये पहले पॉइंट से तुम्हारा क्या हो गया, मोटिवेशन, डेडिकेशन, डिसिप्लिन, हर एक चीज़ तुम्हारे पहले पॉइंट से आएगी। अगर तो तुम अपने गोल को लेके डेडिकेटेड इनफ हो तो भाई तुम्हारा ना तो टाइम वेस्ट होने वाला है। ठीक है, हर एक, अगर तुम्हारी एक सेकंड भी वेस्ट होगी ना उसके अंदर, यू विल फील कि यार मुझे अब पढ़ने जाना चाहिए। ठीक है, मुझे अब पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, तुम्हारे घर पे कोई भी आएगा तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, भाई मैं अपने रूम में हूँ मुझे बाहर मत बुलाना। ठीक है, बेशक से तुम मुझे खाने को मत दो, पर मैं पढ़ रहा हूँ इस टाइम, भाई मुझे डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता भाई, मैं खाली पेट पढ़ लूँगा, बट डोंट डिस्टर्ब मी, क्योंकि भाई मेरे पास सिर्फ एक ही साल है। ठीक है, मुझे अगर खुद को प्रूव करना है तो वो मुझे इसी एक साल में प्रूव करना है। तुम लोगों का कुछ नहीं है भाई, तुम लोग तो मुझे जीवन भर ताने सुना सकते हो, तुम मुझे 10 साल 20 साल 30 साल ताने सुना सकते हो आराम से बैठ के, बट मेरे पास अपने आप को प्रूव करने के लिए सिर्फ एक यही साल है, जिसमें से भी अब मेरे पास कुछ 6-7 महीने बच गए हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर तुम्हारे अंदर आएगी, अपने आप तुम्हारा टाइम मैनेज हो जाएगा, टाइम टेबल अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसे तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, कैसे तुम्हें मैक्सिमम टाइम पढ़ना है। तो लाइक फर्स्ट पॉइंट इज द फोरमोस्ट थिंग जो होनी ही होनी चाहिए, और अभी तक ठीक है हर एक उस बच्चे में हो चुकी होगी जिसका इस साल सिलेक्शन होना लाइक 100% श्योर है। और दूसरी चीज़ जो मुझे अपने ड्रॉप ईयर में रियलाइज हुई वो ये है कि यार देखो, नीट में आने एमसीक्यूज, अब ऐसा तो है नहीं कि कोई 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, मैंने कोई एक टॉपिक छोड़ रखा होगा बट उससे रिलेटेड मुझे कुछ आता होगा, मैं लिख दूंगी तो मुझे एक दो कुछ तो नंबर मिल जाएंगे। यहाँ एमसीक्यू है, ठीक होगा तो 1 नंबर, गलत होगा 0 या नेगेटिव मार्किंग।
तो तुम्हें क्या करना है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, ठीक है। पढ़ना तुम्हें हर एक टॉपिक है, हाँ, बट ये चीज़ ज़रूर होगी, कोई टॉपिक तुम्हारा स्ट्रांग होगा, कोई वीक होगा। एंड में जाके तुम क्या करोगे, अपने वीक टॉपिक्स पे काम करोगे। बट वन थिंग, ठीक है, अभी लिखवा के ले लो, वो ये है, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना है। स्पेसिफिकली जितने भी टॉपिक तुम्हारे बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी में है ना, उनमें से तो कोई भी नहीं छोड़ना है। अगर मान लो कोई ऐसे टॉपिक है, तुमने किसी कोचिंग का मॉड्यूल उठा रखा है, कोई भी स्टडी मटेरियल तुम्हारे पास है, उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा टॉपिक तुम छोड़ना चाह रहे हो, उस टॉपिक को तो छोड़ दो। बट एनसीईआरटी में तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इन तीनों की एनसीईआरटी में से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं होना चाहिए जो तुमने छोड़ा हो, ठीक है। क्योंकि भाई जो जितना भी मटेरियल एनसीईआरटी में है ना, वो तो तुम्हें आना ही आना चाहिए, ठीक है। तुम उससे एक्स्ट्रा जितना भी पढ़ रहे हो, उसमें से तुम्हें कुछ छोड़ना है छोड़ दो, एनसीईआरटी वाला करना इज मस्ट, ठीक है। सबसे पहले तुम्हें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस कंप्लीट होगा, नोट्स बने होंगे, तभी तुम रिवीजन कर पाओगे, तभी तुम टेस्ट दोगे, ठीक है। टेस्ट में तुम्हें लाइक 25 to 30 टेस्ट देने ज़रूरी है, क्योंकि टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे, उसी के अंदर तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट होगा, स्पीड मैनेजमेंट होगा, ये तीनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। वरना पेपर आते हुए भी छूट जाएगा, नहीं कर पाओगे, गिल्ट होगा, अगेन एक साल का ड्रॉप लोगे, ठीक है। देखो यार, अगर तो कोई एग्जाम है, फॉर एग्जाम्पल नीट है, ठीक है, उसमें ड्रॉप लेने का ऑप्शन है, डज नॉट नेसेसरीली मीन कि तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में उसे क्लियर करना ही नहीं है, तुम ड्रॉप ले लोगे, फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आई वॉज वेरी सैड जब मुझे ड्रॉप लेना पड़ा था, ठीक है। मतलब हाँ, जब तुम्हारा एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है, नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर, तो अब जाके वो जो लाइक थोड़ा गिल्ट है वो थोड़ा कम हो जाता है। बट जब तुम उस ड्रॉप ईयर के अंदर होते हो ना, तब तुम्हें बहुत बुरा लगता है कि तुम्हें ड्रॉप लेना पड़ेगा। तो लाइक आगे चल के थिंग्स ऑब्वियसली नॉर्मलाइज हो जाएंगी, बट बेटर तुम्हें ना लेना पड़े, उसके लिए तुम्हें अभी से ही अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। देखो अक्टूबर शुरू हो चुका है, अपना टारगेट बनाओ कि एट लीस्ट मिड फेब तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। समहाउ मिड फेब तक जाके तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा, तभी मिड मार्च तक तुम अपने सारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाओगे, अपने सारे नोट्स को, अपना फुल सिलेबस रिविजन कर पाओगे एक दो बार, जिससे कि फिर मिड मार्च के बियॉन्ड तुम अपना पूरा हाफ ऑफ द मार्च एंड अप्रैल में अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह करोगे, एंड मे यू विल हैव योर एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीके से करो कि हाँ, जो तुम्हारा सिलेबस है वो एनी हाउ मिड फेब तक पूरा हो जाए। और भाई ज़रूरी नहीं है ऐसा कि अगर तुमने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी है तो तुम्हें उसी कोचिंग के नक्शे कदमों पे चलना है, कि हाँ, जो भी तुम्हें कोचिंग में टीचर्स बता रहे हैं, या जिस जिस टाइम पे जो जो चीज़ें पूरी करवा रहे हैं, तुम्हें उसी टाइम पे पूरी करनी है। देखो हम ना कोचिंग, जैसे हम स्कूल जाते थे तो हम ट्यूशन्स ज्वाइन करते थे, किस लिए, ताकि हमें स्कूल में हेल्प हो। सिमिलरली अभी जो आपने कोचिंग्स ज्वाइन करी हैं, वो किस लिए करी हैं, कि नीट का एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको हेल्प हो, ठीक है। सिर्फ आप कोचिंग्स के भरोसे नहीं बैठे हो। तो अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे होते हो ना लाइफ के अंदर, तो सेल्फ स्टडी करना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपना खुद का एक प्लान होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्कूल में हम ट्यूशन ज्वाइन करते हैं फॉर हेल्प, नीट के टाइम पे हम कोचिंग ज्वाइन करते हैं फॉर हेल्प, ठीक है, बट वी डोंट कम्प्लीटली रिलाई ऑन देम, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न कि मैंने अपने ड्रॉप ईयर के अंदर सेल्फ स्टडी करी थी, मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी थी, बिकॉज मेरा हो गया था कोचिंग से 11th-12th में, ठीक है। सो अपनी कोचिंग्स पे आँख बंद करके मत लगे रहना कि हाँ यार, मेरा हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, हो ही जाएगा, ठीक है। ऐसा कोई कभी भी नहीं होता है, ऐसी कोई भी कोचिंग नहीं है जहाँ पे 100% बच्चों का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। अगर अगर कोई कोचिंग है जिसमें से मान लो 99% बच्चों का सिलेक्शन हो रहा है, स्टिल देयर आर प्रोबेबिलिटीज़ कि तुम वो बचे हुए 1% में आ जाओ, ठीक है, यू नेवर नो। तो अपना खुद का एक स्टडी प्लान होना, सेल्फ स्टडी करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड यही सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपने ड्रॉप ईयर के अंदर एनालाइज करी थी, एंड आई अप्लाइड देम, ठीक है। मेरा ड्रॉप ईयर के अंदर टाइम टेबल था नहीं था, डज नॉट मैटर, क्योंकि मैंने पूरे दिन में करी क्या है, सिर्फ पढ़ाई करी है। फिर टाइम टेबल के होने से या ना होने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है, अगर मैं अल्टीमेटली पूरे दिन में पढ़ ही रही हूँ तो आई होप सो कि तुम लोगों को मेरी चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, किस तरीके से कहना चाह रही हूँ। एंड स्टिल टाइम है, अभी अक्टूबर है, नवंबर है, स्टिल यू हैव टाइम, ठीक है। यू हैव दिसंबर, जनवरी एंड मिड ऑफ फेब, ठीक है, यू स्टिल हैव टाइम। मिड ऑफ फेब को तुम फेब एंड तक भी स्ट्रेच कर लो, नो इश्यूज, यू स्टिल हैव टाइम, यू स्टिल कैन डू, ठीक है। हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। सिर्फ ये सोच के छोड़ना नहीं है कि यार मेरा तो अब साल खत्म होने वाला है, अब तो मैं कुछ भी कर लूँ मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं होगा, ना तो मेरा सिलेबस कंप्लीट, ना तो कुछ। हैव फेथ इन योर सेल्फ, ठीक है। अभी भी एक बार कोशिश तो करके देख लो, क्या पता हो जाए, ठीक है। तो अगर तो तुम्हारे इन चीज़ों से लेके रिलेटेड कोई भी डाउट्स हैं, सो यू कैन कमेंट देम, ठीक है। एंड यार, अगर तुम्हें ऐसी और वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियोस आएंगी, ठीक है। यू विल गेट टाइम टू टाइम अपडेट्स, एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, ठीक है, जिनका तुम भला चाहते हो।